आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत उद्बोधन हुए। भारत माता की वंदे वंदे। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की नगर पालिका के प्रांगण में उपस्थित MIC के हमारे सभी साथी, पार्षद, नगर निगम के कमिश्नर, सभी अधिकारी, कर्मचारी और विशेष रूप से इंदौर की सबसे बड़ी ताकत हमारे सफाई मित्र, देवियों, सज्जनों। देश की आजादी के 78 साल बाद यदि हम सब थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये ध्यान में आता है कि एक अविकसित देश, गुलामी से निकलकर विकास की ओर बढ़ने वाला देश आज दुनिया की महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है। आप अगर बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत, जिसने केवल अपनी आजादी के 75 वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और तेजी से विकास करके दिखाया है। दुनिया के कई देश जब अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं अपनी आजादी के बाद, भारत ने केवल 75 वर्षों में दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि हम 2027 के पहले दुनिया की तीसरी महाशक्ति हो जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना लेकर भारत को मजबूत करने के काम में हम सब लगे हुए हैं। लेकिन इस अवसर पर मैं एक आग्रह आपसे विशेष रूप से ये करना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा थे, अखंड भारत था। इसलिए हर स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की खुशी तो हम जरूर मनाएं, लेकिन भारत के टुकड़े होने का दुख और विचार भी हमारे मन में चलता रहे। समय बीतते बीतते कहीं ना कहीं मन में यह विचार आने लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश बनना एक स्थापित सत्य है। हम इसको सेटल्ड फैक्ट मानने लगते हैं। आज मेरा आप सबसे आग्रह है कि दुनिया में कुछ भी सेटल्ड फैक्ट नहीं होता है, कुछ भी स्थापित सत्य नहीं होता है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ये दोनों देश अलग अलग थे, दोनों के घोर दुश्मन थे, लेकिन आज ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिलाकर दुनिया की एक बड़ी ताकत है। इजराइल की 5 पीढ़ियां 300 से 400 सालों तक जहां दुनिया में अलग अलग मिलते थे तो कहते थे कि हमारी अगली सुबह यरूशलेम में होगी, इजराइल की आजादी की बात करते थे। आज इजराइल दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी कोई आबादी ना थी, न जिसके पास जगह थी, लेकिन आज इजराइल का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया के 7 टुकड़े होंगे, और ये किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश 1971 में एक नया देश बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी स्थापित सत्य नहीं है,
हम यदि चाहें तो अखंड भारत के सपने को फिर से पूरा कर सकते हैं। और ये आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस का दिन हमेशा हमको इस बात की याद दिलाए, हम सब याद करते रहें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारा लक्ष्य और हमारा सपना अखंड भारत है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि सफाई के जो नवाचार हमने किए हैं, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर को सोलर और डिजिटल बनाने का जो काम हमने किया है, देश की पहली डिजिटल 100% डिजिटल नगर निगम बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, उसी आधार पर 8वीं बार भी इंदौर देश में सफाई में नंबर 1 आएगा और स्वच्छता में नंबर 1 अपने नवाचारों के कारण आएगा, सफाई मित्रों की मेहनत के कारण आएगा। आज हमने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा BRTS कॉरिडोर सिलिकॉन सिटी से शुरू होकर राजीव गांधी चौराहा, राजीव गांधी से शुरू होकर निरंजनपुर तक जाता था, उसको बढ़ाने की घोषणा करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब निरंजनपुर से 7 किलोमीटर आगे मांगलिया टोल तक भी हमारी BRTS की बसें आना और जाना करेंगी। महापौर पास की योजना में हमने कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया है। मुझे विश्वास है कि अगली 15 अगस्त पर जहां हम खड़े हैं वहां इंदौर नगर निगम का भव्य और दिव्य भवन बनने का काम शुरू हो चुका होगा। इंदौर में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग भागों में कचरा सफाई, कलेक्शन और सेग्रीगेशन के लिए सेंटर्स बनाने का काम शुरू हो चुका होगा। मैंने एक बात कही थी कि इंदौर को बस्ती से बिजनेस सेंटर और मोहल्ले से मॉल वाला शहर बनाने का काम करेंगे और हुकुमचंद मिल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे विश्वास है अगली 15 अगस्त तक वहां भी निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। ये असंभव लगने वाला काम इंदौर नगर निगम ने संभव कर बताया है। हमारे प्रदेश के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शपथ लेते ही कई सारे ऐसे काम इंदौर के लिए हुए जिन्होंने इंदौर की तस्वीर बदलने का काम किया है। चाहे हुकुमचंद मिल का निर्णय हो या TDR पॉलिसी लोगों तक पहुंचाने का काम हो। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर शहर के बनाए हुए पोर्टल को मध्य प्रदेश के लिए लागू किया और इंदौर के 12 हितग्राहियों को अपना TDR सर्टिफिकेट दे भी दिया, जिसकी मांग लंबे समय से रुकी हुई थी। इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की पहली अर्बन लोकल बॉडी बनेगा जो खुद की टाउन प्लानिंग स्कीम लाएगा और लोगों को नए तरीके से घर और प्लॉट उपलब्ध कराने का काम करेगा, जो इंदौर नगर निगम को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। क्लीन, सोलर, डिजिटल और आत्मनिर्भर इंदौर पेटीएम के सुपर ऐप की तरह लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आने वाले कुछ ही दिनों में इंदौर नगर निगम के 70 लाख से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में आने वाले कामों के लिए उपलब्ध रहेंगे, ताकि एक क्लिक बटन दबाते हुए ही हम अपने दस्तावेज देख पाएं। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्य हम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर नगर निगम कई और नवाचार करेगी। लेकिन इन सब कामों को करने के पीछे की जो ताकत है वो है हमारे अधिकारी और कर्मचारी। अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए इंदौर नगर निगम ने 306 पद दिव्यांगों के लिए अलग अलग भर्ती के शुरू किए। संविदा के तहत जो अधिकार हमको प्राप्त है, ऐसे करीब 150 से ज्यादा पदों की भर्ती इसी साल इंदौर नगर निगम करने जा रहा है। कर्मचारियों की कमी ना पड़े, इसलिए इन्हीं 2 महीनों में करीब 1000 से ज्यादा लोग हम अपने कार्य सुविधा के लिए आउटसोर्सिंग पर रखने वाले हैं। लेकिन जो लोग विनियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या जिनके विनियमित होने का उनको अधिकार है, उसकी घोषणा हम कर चुके हैं। शीघ्र उसके दावे आपत्ति बुलाकर
विनियमितीकरण करने की कार्रवाई भी टाइम बाउंड में हम पूरी करेंगे। हमने अपने हाथों में लिए हैं, उनका बड़ा प्रभाव दिखे। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो, स्टार्टअप हो, स्किल इंडिया हो, अपने देश में अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने का काम हो। और ये इंदौर का सौभाग्य है, हमारे सफाई मित्रों की मेहनत है, जनता की सहभागिता है, अपने बिहेवियरल चेंज का एक भाव है कि जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा उसको पूरा करने वाला देश में यदि कोई शहर है तो वो इंदौर है। चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो या एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात हो। जब प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ लगाकर आह्वान किया तो इंदौर ने 51 लाख पौधे लगाकर और एक दिन में 12,40,303 पौधे लगाकर हरियाली में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने का काम किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 5 अगस्त 2022 के बाद आज तीसरी बार झंडा वंदन करते हुए मैं बहुत विश्वास के साथ आपके बीच ये कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर नगर निगम का जो सपना हमने देखा था वो अब तेजी से पूरा हो रहा है। 2021 तक का जो ठेकेदारों का बकाया था वो हम घोषणा करके पूरा करने की स्थिति में हैं। और आज 15 अगस्त 2024 को मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि मार्च 2025 तक 2022 तक का जितना बकाया होगा वो भी इंदौर नगर निगम चुका देगी।